दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योतिर्नमस्तुते। नमस्कार, उदयन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज है दीपोत्सव यानी दीपावली का त्यौहार। प्रकाश का ये पर्व बेहद प्राचीन है और उसे हजारों सालों से मनाया जाता है। आम तौर पर किसी से पूछा जाए तो वो बताता है कि दीपावली के दिन ही भगवान राम लंका के राजा रावण को पराजित करके वापस अयोध्या लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। लेकिन दिवाली मनाने की परंपरा उसके पहले भी थी। आज मैं आपको दीपावली से जुड़ी कुछ ऐसे तथ्य बताऊंगी कि जिसके बारे में मैं शायद आपने नहीं सुना होगा। आमतौर पर दीपावली की कथा का जिक्र आने पर रावण वध करके भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी सुना दी जाती है, लेकिन ये तो त्रेता युग की बात थी। दीपावली उसके पहले सतयुग में भी मनाई जाती थी। सतयुग में भगवान विष्णु ने दैत्यराज बाली से दान में भूमि मांगी और 3 पग में संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया। लेकिन श्री हरि दैत्यराज की दानशीलता से बेहद प्रसन्न भी हुए और उन्हें पाताल का राज्य दिया तथा वरदान दिया कि तुम्हारी इस दानशीलता की याद में प्रतिवर्ष दीपावली मनाई जाएगी। ईसा से हजारों साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता काल में भी दीपावली मनाने की परंपरा थी। मोहनजोदारो से प्राप्त अवशेष के पता चलता है कि उस समय पूजी जाने वाली सर्वोच्च मातृशक्ति के दोनों तरफ दीप जलाकर दीपावली मनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में इस तरह की मूर्तियां प्राप्त हुई है जो उस समय दिवाली मनाने का संकेत देते हैं। शाक्त परंपराओं में यह मान्यता है कि राक्षसों का वध करने के लिए जगदम्बा ने महाकाली का रूप धारण कर लिया था और सभी राक्षसों का वध करने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब भगवान शिव उनके कदमों में लेट गए थे। जब महाकाली के चरण भगवान शिव के सीने पर पड़े तब महाकाली को अपनी भूल का आभास हुआ और उन्होंने काली का रौद्र रूप त्याग करके समस्त सौभाग्य प्रदान करने वाली लक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। यह घटना भी दीपावली के दिन हुई थी। इसीलिए बंगाल के सख्त कुलों में दीपावली पर महाकाली और लक्ष्मी दोनों की पूजा की जाती है। दीपावली से एक दिन पहले भगवान कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया था और अगले दिन यानी दिवाली के दिन उसके कैद से 16,000 कन्याओं के मुक्त कराया था, जिन कन्याओं ने दीप जलाकर अपने मुक्तिदाता श्री कृष्ण का अभिनंदन किया था और दिवाली मनाई थी। दिवाली का महत्व सिखों में भी बेहद ज़्यादा है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी दिवाली के दिन शुरू हुआ था। दिवाली के दिन ही छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी अत्याचारी मुगल शासक जहांगीर की कैद से छूटकर अमृतसर वापस लौटे थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उनके अनुयायियों ने इसी दिन दीप जलाकर उनको महाबोधि प्राप्त होने की खुशी मनाई थी। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर भगवान महावीर ने दिवाली के दिन बिहार के पावापुरी में अपने नश्वर शरीर का त्याग किया था, जिसके बाद से महावीर निर्वाण संबंध की शुरुआत होती है। आचार्य चाणक्य द्वारा लिखे महान ऐतिहासिक ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी कार्तिक अमावस्या के अवसर पर मंदिरों और गंगा घाट पर बड़े पैमाने पर दीप प्रज्वलन करके दिवाली मनाने की परंपरा का उल्लेख किया गया है। भारत के ऐतिहासिक महान सम्राट विक्रमादित्य ने दिवाली के दिन ही राज्य संभाला था।
इसके अतिरिक्त मुगल शासक अकबर के ज़माने में भी उनके घर के सामने 40 गज ऊंचे बांस पर बड़े आकार का आकाशदीप लटकाकर दिवाली मनाई जाती थी। अकबर के बाद के मुगल बादशाहों जैसे जहांगीर, शाह आलम और बहादुर शाह जफर के ज़माने में भी दिवाली धूमधाम से मनाने का रिवाज था। तो ये थी दिवाली से जुड़ी परंपराएं, जो ये बताती है कि अंधकार पर प्रकाश का विजय का ये त्यौहार सदियों पहले से मनाया जा रहा है। इसके पीछे कोई एक परंपरा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक घटनाओं की पूरी लिस्ट मौजूद है। आज तो दिवाली का उत्सव बुर्ज खलीफा, व्हाइट हाउस, बर्मिंघम पैलेस जैसे 7 समंदर पार के स्थानों में भी मनाया जाता है और ये हमारे देश की बढ़ती सांस्कृतिक ताकत का प्रतीक बन गया है। मुझे उम्मीद है कि दिवाली मनाने के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी, उनसे आपका ज्ञान वर्धन हुआ होगा। भारतीय चेतना के हमारे विशेष एपिसोड में आपको ऐसे ही अनोखी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। जय माँ लक्ष्मी।